आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज का मेरा विषय है कि प्रभु यीशु भूमि पे आखिर क्या लिख रहे थे। यूहन्ना 8 अध्याय उसके 6 वचन में। मेरे प्रियो, अगर हम 8 वचन को पढ़ते हैं, 8 अध्याय को पूरा पढ़ते हैं, तो वहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जो फरीसी और शास्त्री रहते हैं वो व्यभिचार करते हुए एक स्त्री को पकड़ के प्रभु के पास लाते हैं और कहते हैं कि प्रभु, इस स्त्री को व्यभिचार करते हुए हमने पकड़ा है और ये स्त्री के साथ क्या किया जाए, क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि जो भी कोई व्यभिचार करे उससे पथराव करके मार दिया जाए। मेरे प्रियो, प्रभु कुछ भी जवाब नहीं देते हैं और वो ज़मीन पर बैठ के भूमि के ऊपर कुछ लिखने लगते हैं और उसके बाद वो बोलते हैं कि तुम में से जो निष्पाप है वही इस स्त्री को पत्थर मारे। मेरे प्रियो, इतना कहते हुए वे लोग जो थे पत्थर फेंक के बिना कुछ कहे चले जाते हैं। मेरे प्रियो, ये सवाल उठता है कि आखिर प्रभु लिख क्या रहे थे जिसके कारण वो लोग कुछ बोले हुए चले जाते हैं। मेरे प्रियो, इस वचन को समझने के लिए हम एक वचन देखेंगे। यिर्मयाह 17 अध्याय उसका 13 वचन। यहाँ लिखा, हे यहोवा, हे इज़राइल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे। जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते को, यहोवा को त्याग दिया है। मेरे प्रियो, जिन्होंने जीवन के जल के सोतों को त्याग दिया है, क्या है, उनके नाम ही भूमि पे लिखे जाएंगे, यानी जीवन का जल उन्हें प्राप्त नहीं होगा। मेरे प्रियो, 8वें दिन की ये जो शिक्षा होती है यहूदियों को 3500 सालों से दिया जा रहा है, यानी ये 8वें दिन का ही जो था, ये एक व्यभिचार में पकड़ी हुई स्त्री को प्रभु के पास लेके आते हैं और पूछते हैं, तो प्रभु साफ साफ उन्हें जवाब नहीं देता है, बाकी भूमि पे लिखता है। मतलब ये इस वचन को प्रभु भूमि के ऊपर लिख रहा होता है और जिससे ये यहूदी लोग समझ जाते हैं कि आखिर प्रभु यीशु इस भूमि पे क्या लिख रहा है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह एक तो मसीहा थे ही, साथ साथ में वो एक भविष्यवक्ता भी थे और भविष्यता जब चिन्ह प्रकट करते थे तो यहूदी लोग इन्हें इनकार नहीं करते थे। अगर कोई भविष्यवक्ता जब भविष्य को दिखाया करते थे तो उसे यहूदी जो लोग थे बहुत ही गंभीरता के साथ वो लिया करते थे और इसी वचन को प्रभु लिख रहे थे और यहूदी समझ गए थे कि आज ही के दिन ही तो इस संदेश को हमने सुना है और उसके बावजूद भी हम क्या कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं और वो कहते हैं परमेश्वर का दंड हमारे जीवन में आ जाएगा, हमको अनंत जीवन नहीं मिलेगा, परमेश्वर हमें अनंत जीवन नहीं देगा जब हमारे नाम भूमि के ऊपर लिख दिए जाएंगे। मेरे प्रिय, यदि लोग समझ गए थे कि प्रभु यीशु भविष्यवक्ता हमें क्या आईना दिखाना चाहता है, क्या सत्य दिखा रहा है यीशु। अभी अभी ये वचन सुन के आ रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, दूसरे पे दोष लगा रहे हैं। वैसे ही हमारा जीवन तो पाप भरे पड़े हुए हैं। तो ये बात समझ गए थे और यहूदी लोग ने यीशु की बातों को वो हल्के में नहीं लेते हैं और इसी कारण से वो वहाँ से चले जाते हैं। मेरे प्रियो, आज हमें भी अपने जीवन को चेक करना है कि कहीं भी हम प्रभु के वचन के विरोध में तो नहीं जा रहे, कहीं हमारे नाम भी उस भूमि के ऊपर तो लिखा नहीं जा रहा, क्योंकि वचन में साफ साफ कहा जा रहा है कि जिनके भूमि पे नाम लिखे जाएंगे उन्हें अनंत जीवन नहीं मिलेगा। मेरे प्रियो, आज हम भी बहुत सारे मसीह भाई बहन जो हैं, हम परमेश्वर के वचन को क्या करते, हल्के में लेते हैं। पर मेरे प्रियो, अगर हम ऐसा करते हैं तो हम ये समझ लें कि हमारा जीवन जो है, अनंत जीवन जो है, हमें नहीं मिलेगा, हमारा नाम भी कहीं भूमि पे लिख ना दिया जाए। तो मेरे प्रियो, मैं यही कहना चाहूँगी कि आज हमें परमेश्वर को, उसके आज्ञाओं को पालन करना, क्योंकि यहाँ पे यहूदी समझ गए थे कि प्रभु उन्हें क्या आईना दिखा रहा है, क्या सत्य बता रहा है, क्योंकि वो वचन क्या था, सीख के आए हुए थे, सुने हुए थे। आज हम भी अपने जीवन में बहुत सारे वचन को सीखते हैं, हम जानते हैं कि ये वचन जो है परमेश्वर का कहा हुआ शब्द है। आज हमें अपने जीवन को जज करना है, जांचना है कि कहीं हम भी तो पाप नहीं करें, हम भी किसी पे दोष तो नहीं लगा रहे हैं।